इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे कल एक ट्रंक के अंदर में डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस पर से थाना डीडी नगर में मर्ग क्रमांक 41/2025 के रात में मर्ग कांड किया जा करके उसकी जांच की जा रही थी। अज्ञात मृतक के संबंध में पूछताछ किए जाने पता तलाश किए जाने पर उसको किशोर पैकरा के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। मर्ग जांच पर अपराध पाए जाने से रह चुके हैं। आप वहाँ लगातार काम भी किए हैं सोसाइटी में, तो क्या सोसाइटी को कोई जानकारी रेंट पर जो रहते हैं आवासी को सूचना दी जाती है, सारे वेरिफिकेशन होते, क्या ये सब नहीं हुआ था? देखिए, जो कनेक्टेड है, सोसाइटी से जो कनेक्टेड है उनका तो पुलिस वेरिफिकेशन भी है। उनको बार बार बोला जाता है कि फैमिली को दीजिए और अच्छी फैमिली को दीजिए और पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट दोनों होना चाहिए। लेकिन वहाँ दलाल इतने सक्रिय हैं जो पैसा लेकर किसी को भी रख देते हैं और मकान मालिक को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। समिति को सूचना नहीं दी जाती है, समिति को सूचना नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बैचलर को इसलिए देते हैं, अगर कोई फैमिली आएगा तो 6,000 रुपया 4,000 रुपया देगा, लेकिन बैचलर क्या करते हैं, 10-10 बैचलर 8-8 बैचलर आते हैं। एक बैचलर अगर 2,000 रुपया भी देता है, इस हिसाब से 15 से 20,000 रुपया मकान मालिक को जा रहा है। मकान मालिक को पैसा मिल रहा, मकान मालिक पैसे का लालच में किसी को भी किराए पर दे रहा है, चाहे अपराधी हो चाहे कोई भी हो, उसे कोई जांच नहीं हो, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और ये आवेदन देने के बाद भी ना आरडीए इस पर कार्रवाई कर रही है, ना डीडी नगर थाना भी कार्रवाई कर रहा है। जबकि अपराध का घर बन गया है। बिल्कुल बन गया। अभी 2 दिन पहले जो है अमलेश्वर में मिला बॉडी 2 ये बॉडी मिला। तुरंत बॉडियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं। गांजा, अफीम, भांग, चर्च, ठगी, ये क्या चीज नहीं हो रहा है, सारे चीज हो रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि सरकार फेल है अपराध रोकने? नहीं, सरकार फेल है या नहीं फेल है, ये क्या है, ये प्रशासनिक ढांचा है। प्रशासनिक ढांचा को इस पर एक्शन लेके बड़ी कार्रवाई करना चाहिए और कॉलोनी जितनी भी नई कॉलोनियां हैं जो बसी हुई हैं, इस पर जो है तत्काल जो है जांच करनी चाहिए और पुलिस टीम लगाना चाहिए, एक वेरिफिकेशन करना चाहिए। और इस पर हर कॉलोनी को आगे बढ़ के आके पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए, तभी संभव है। इनसे पूछ लेते हैं आप रेडी बोलिए। रोले। जी, मैं चंद्रशेखर प्रसाद इंद्रप्रस्थ फेज 2 का निवासी हूँ। मैं LIG A ब्लॉक में रहता हूँ। विगत 3 सालों से रह रहा हूँ। 3 सालों में ये 5वीं घटना है। 4 मर्डर हो चुका है वहाँ पे। ये और इसके पहले भी कम से कम गांजा, अफीम, भांग के बहुत सारे आरोपी भी पकड़े गए हैं। वहाँ गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। यहाँ तक कि बीच में बांग्लादेशी भी देखे गए थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिलहाल वो नहीं दिख रहे हैं। अगर पुलिस पर जांच करती है और आगे बढ़ती है तो वहाँ कम से कम दर्जनों संदिग्ध मिलेंगे। और इसका जो है सबसे बड़ा जो अगर रोल है तो रायपुर विकास प्राधिकरण का है, RDA का है। RDA को हम लोगों ने कम से कम 50 से ज़्यादा आवेदन दिए हैं और आवेदन का उद्देश्य ये है कि कॉलोनी में जो गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जो समस्याएँ हो रही है, इसमें मैक्सिमम यहाँ जो किराएदार जो बैचलर हैं वही कर रहे हैं। और 5 जो मर्डर हुआ है, इसका सबसे विशेष बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर सब किराएदार है। पहला जो मर्डर हुआ है उसके बारे में बताइए। हाँ, कल जो मर्डर हुआ है, कल ये 10 बजे के आसपास जो है हमारे कॉलोनी से ऑटो गाड़ी से जो है वो पेटी में भर के ले गया है। और वो करीब 1 सप्ताह पहले, मुश्किल से 6 या 7 दिन पहले वो कॉलोनी में किराए पर आए हैं और उनका पूरा मकसद था कि मर्डर करने के लिए ही किराए पर वो लिए थे। और ये 3 दिन पहले मर्डर कर दिए थे। जब उसमें से हल्की हल्की बॉडी से स्मेल आने लगी तो उन्होंने सीमेंट में केमिकल डाल के पहले जो कपड़े के पेटी में डाला, उसके बाद पेटी में डाल के ये जो है ले जाके, लेकिन बदबू आ रही थी। बड़ी पेटी थी, गाड़ी छोटी थी, वो पीछे से ओपन था, बहुत लंबा सफर तय नहीं कर सकते थे। इन्होंने फेस 1 के आगे, वाटर पार्क के पास फेस 1 के आगे सुनसान जगह है, उन्होंने रोड पे ही वहाँ से जो है वहीं रख के बॉडी को वहाँ से वो भागने की कोशिश की है। लेकिन तत्काल जो है 1 या 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई है, पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। और ये एक जांच का विषय है कि सुनने में आ रहा दिल्ली से पकड़ा गया है, ये तो पुलिस उसे खुलासा करेगी। लेकिन कॉलोनी में आरोपी थे, कॉलोनी में जो भी